वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह के समाज में हम अभी जी रहे हैं, वहाँ कई बार कई व्यक्ति चर्चा के समय ये बात हमने देखी है कि एक प्रश्न मन में उठता है कि हमारा आचरण कैसा हो। ये बात कही जाती है कि हमारा आचरण धर्मानुकूल हो, धर्म के अनुरूप। ऐसे में आज की जो युवा पीढ़ी है, कई बार धर्म शब्द को लेकर के उनके पास बहुत जो उनकी मन स्थिति है वो स्पष्ट नहीं है कि आखिर धर्म क्या है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि हम या हमारे ग्रंथ जहाँ धर्म शब्द का उल्लेख आता है, यह कोई आज की बात नहीं है। ये 500 साल, 700 साल या 1000 साल की बात नहीं है। हमारी भारतीय सनातनी संस्कृति ये 10,000 वर्ष पुरानी है और विज्ञान सम्मत इसके वैज्ञानिक प्रमाण मिल चुके हैं। जो आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर रामायण के लिखे पन्नों को कार्बन डेटिंग से उसकी आयु तकरीबन आज से 5,000 वर्ष पूर्व की निश्चित की गई है। ऐसे में हमारी जो संस्कृति है उसका अगर अवलोकन करें तो इसकी जड़ कम से कम हम लोगों को 10,000 वर्ष पूर्व तक ले जाती है। तो धर्म शब्द का उल्लेख किसी मत पंथ से नहीं है। ये तमाम जितने तरह के आप अगर पंथों की बात करें, उन्हें पंथ या मत कह सकते हैं। चाहे आप क्रिश्चियनिटी की बात कहें या इस्लाम की बात कहें या बौद्धिज्म या जैनिज्म या सिखिज्म, जो भी आप जिस रूप में कहें, इन्हें आप पंथ के रूप में, मत के रूप में देख सकते हैं। लेकिन धर्म की व्याख्या, जो धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ होता है, वह है सदाचार। हमारा आचरण जो इस तरह का हो, जो सम्मत हो, तो हमारा सदाचार ही धर्म है। यानी अगर कोई शिक्षक है तो उसका धर्म ये है कि वो अपने स्वार्थ से परे विद्यार्थी को जितना भी विद्यादान अपनी निष्ठा से वो कर सके, यही उसका धर्म है। राजा का धर्म राजधर्म का पालन है। प्रजा की जितनी भी राज्य की संपत्ति है, अगर कोई राजा उसे अपना समझता है या उसे अपने हितों के लिए उसका प्रयोग करता है, तो ये राजधर्म का उल्लंघन है। क्योंकि राज्य की समस्त संपत्ति पर प्रजा का अधिकार होता है और राजा को उसके हितों के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए कार्य करना चाहिए। उसका अपना निजी कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हमारे सामान्य जीवन में भी कई बार ऐसे प्रश्न उठते हैं और कई लोग पूछते भी हैं कि फिर हमारा आचरण कैसे हम समझे कि मैं धर्मानुकूल आचरण कर रहा हूँ या हमारा आचरण धर्म के अनुकूल है कि नहीं है। तो इसके हम 4 प्रमाण बताए गए हैं जिसे हम समझे कि हम धर्म पथ पर हैं या नहीं हैं। जहाँ भी मन में शंका हो या इस तरह के जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ, किस पथ पर जाऊँ, कौन सा निर्णय लूँ, तो आप वेद अध्ययन कीजिए। वेदों के अनुसार जो सम्मत आचरण है उनको आप उनका पालन कर सकते हैं। लेकिन यदि वेदों में जिस तरह की परिस्थिति में जिस आचरण का पालन करने की बात कही गई है, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आपको वही करना है।
तो आप फिर स्मृति ग्रंथ या विद्वानों द्वारा रचित जो शास्त्र हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। उनमें जिस परिस्थिति में जिस तरह की बात कही गई है आप उसका पालन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ भी आप संतुष्ट हो जाएं। अगर ऐसी स्थिति में यहाँ भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिलती है या आपको लगता है कि नहीं यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो तीसरा जो मार्ग बताया गया है, आप किसी भी सदाचारी व्यक्ति के जीवन से आप प्रेरणा ले सकते हैं कि ऐसी स्थिति में उस महान विद्वान सदाचारी व्यक्ति ने क्या निर्णय किया और आप उसका अनुकरण कर सकते हैं। अगर इन तीनों परिस्थितियों के बाद भी आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो आपकी आत्मा को जिससे संतुष्टि मिले, आत्मा को जिसमें प्रसन्नता हो, वह निर्णय आप ले सकते हैं। किंतु यह ध्यान रहे कि आत्मा की प्रसन्नता की जब हम बात करते हैं तो उसमें इतना ध्यान अवश्य रहे कि कोई भी ऐसा कार्य जो मन में भय, लज्जा अथवा शोक, विषाद ये उत्पन्न करता है, यह आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो जिस कार्य से आपके आत्मा को प्रसन्नता हो, जिस कार्य को करने में आत्मा को न भय हो, न लज्जा हो, न संकोच हो, वो निर्णय धर्मानुकूल बताया गया है। वो आप उस पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। और इस संबंध में ये महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से जब यक्ष ने प्रश्न किया था और धर्म का स्थान पूछा था, तो महाराज युधिष्ठिर ने भी कहा था कि धर्म का व्यक्ति की हृदय की गुफा में पाया जाता है। आपके हृदय में, आपकी आत्मा में धर्म है और आप वहां झांक करके आप देख सकते हैं। तो आज के समाज में इसे समझना, आज की परिस्थितियों में समझना बहुत ही आवश्यक है और इस आधार पर अपने जीवन के विभिन्न परिस्थितियों का निर्णय आप कर सकते हैं। क्योंकि निर्णय अगर आप नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कोई कर्म नहीं कर पाएंगे। कर्म करने के लिए कामना आवश्यक है और कामना करेंगे तो ही जिस कर्म की ओर आप प्रेरित होंगे उसमें धर्म का उल्लंघन न हो, इसका ध्यान रखना होगा। और जिस समय ये शंका और संशय उत्पन्न हो, इन आचरणों का या इन बातों का आप ध्यान में रखते हुए निर्णय ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे और वर्तमान परिस्थितियों में जो लोगों को विभिन्न समाज में कई और भी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या जीवन जीने के जिन तरीकों की बात, उस पर भी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। जय सिया राम जी।